फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। और आज की इस वीडियो में जो है हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो 40% के अप्रोक्स करेक्शन में हमें मिल रहा है। दोस्तों, अभी मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया और बहुत ज्यादा एक हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अगर बहुत ज्यादा बढ़े हुए शेयर को, जिसका वैल्यूएशन जिस शेयर का काफी ज्यादा हो गया है, उस तरह के शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है कम भी हो सकता है और आपके पैसे में और जो है मार्केट के करेक्शन के साथ जो है आपका शेयर के प्राइस भी जो है वो नीचे आ सकते हैं। तो इसलिए अभी बहुत ही कॉशियस होकर के अभी जो है शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का है। और अगर आपको अभी अगर शेयर खरीदना है तो वैसे शेयर पे आप लोगों को फोकस करना है जो 30-40% 50% के करेक्शन में मिल रहे हो, फंडामेंटल्स जिसके अच्छे हो। और अगर किसी कारण से अगर बाजार में करेक्शन आती है तो चूंकि ऑलरेडी ये करेक्टेड है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा जो है एक शार्प करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है उसके लिस्ट हुए और इसके शेयर के प्राइस में अभी जो है 30-40% के आसपास का करेक्शन हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को हिट भी कर दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। और दोस्तों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को अभी पहले ही लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग बाद में कहीं ना कहीं लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिस कंपनी के शेयर के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड। ये शेयर इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये कंपनी बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों, सबसे पहले हम तो ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो आइए देखते हैं। अगर गंधार ऑयल लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये गंधार ऑयल लिमिटेड इज ए प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हाइट ऑयल्स दैट कैटर्स टू द कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। और व्हाइट ऑयल्स के सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर भी है। तो अगर इसका हम काम अगर हम देखें तो बेसिकली वो जो है व्हाइट ऑयल्स बनाने का काम करती है और इसमें जो है कंपनी वो मार्केट लीडर है। कंपनी भारत में जो है वो 26.5% का मार्केट शेयर होल्ड करती है और ग्लोबली 9.6% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। अगर हम इसके बिजनेस डिवीजन की अगर हम बात करें तो कंपनी बेसिकली पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और परफॉर्मेंस ऑयल्स के सेगमेंट में है। और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम जेली, स्पेशलिटी बेस्ड ऑयल्स, पैराफिन, वैक्स, सॉल्वेंट्स आदि बनाने का काम करती है। और इसके कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो इसके डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, पीएनजी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अगर हम कंज्यूमर सेक्टर में अगर हम देखें तो यहां से 54% का जो है कंपनी का रेवेन्यू आता है और हेल्थ केयर से 12% का आता है। अदर सेगमेंट से जो है कंपनी का 34% का रेवेन्यू आता है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक जो है कंपनी का 58% का जो है रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी और एक्सपोर्ट के थ्रू जो है कंपनी का 42% का रेवेन्यू आता है। कंपनी का 100 से भी ज्यादा देशों में जो है माल सप्लाई होता है। आइए इसके हम थोड़े से जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भी देख लेते हैं। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें से 2 जो है वो इंडिया में है, एक तालोजा महाराष्ट्र में और दूसरा सिलवासा दादर एंड नागर हवेली में है। और तीसरा जो कंपनी का जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो शारजा यूएई में है। कंपनी लगातार एक्सपेंशन पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है और कंपनी चाहती है कि उसका बिजनेस जो है वो तेजी से एक्सपैंड हो। इसके लिए कंपनी बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा कंपनी का मैनेजमेंट काम कर रही है। आइए अब इसके थोड़े से हम फाइनेंशियल्स को भी देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो वो 169 रुपीज का था और 52 वीक हाई जो है 344 का। और अभी करेंटली जो है 224 रुपए के आसपास जो है कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 40% के करेक्शन पे इसका शेयर जो है अवेलेबल है। इसके मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मात्र 2000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है। अगर इसके स्टॉक की पी की बात करें तो वो 20 है और सेक्टर का पी 27 है। तो अगर उसके सेक्टर के पी के मुकाबले अगर रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लोअर वैल्यूएशन पे कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू जो है 113 है, 113 है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी अगर हम देखें तो अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इसका शेयर जो है अवेलेबल है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है और डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है। 0.22% का कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। तो इस तरह की छोटी कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात शेयर होल्डर्स के लिए है। आइए अब इसके थोड़े से हम रेवेन्यू और प्रॉफिट को भी देखते हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी जो है लगातार ग्रो कर रहा है और कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। आइए देखते हैं। 2020 में जहां 2366 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, वहीं 2021 में 1984 करोड़, 2022 में 2924 करोड़, 2023 में
222 करोड़ और 2024 में 2841 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। तो कंपनी रेवेन्यू बेहतर जनरेट कर रही है, रेवेन्यू जो है लगातार कंपनी का अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जहां 2020 में कंपनी के शेयर ने 17 करोड़ का प्रॉफिट किया, वहीं कंपनी ने 2021 में 51 करोड़, 2022 में 196 करोड़, 2023 में 169 करोड़ और 2024 में 118 करोड़ का जो है कंपनी ने प्रॉफिट भी डिलीवर करके दिया है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, ना के बराबर कंपनी पे डेट है, इसके कोई भी शेयर प्रमोटर के जो है वो प्लेज या गिरवी भी नहीं है। और लायबिलिटीज और अगर इसके रिजर्व की अगर बात करें तो कंपनीज के पास जो है 1092 करोड़ का जो है रिजर्व एंड सरप्लस है, उसके रिस्पेक्ट में लायबिलिटीज ओनली 440 करोड़ की है। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि रिजर्व जो है कंपनी का जो अगर हम देखें तो पिछले ईयर की तुलना में भी ये बढ़ा है, कब जो है रिजर्व में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लायबिलिटीज कंपनी की कम हुई है। तो इस तरह के स्मॉल कैप कंपनीज में जो है उसके रिजर्व का बढ़ना, लायबिलिटीज का कम होना, ये एक बहुत ही अच्छा गुड साइन माना जाता है। अब आइए इसके थोड़े से हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन दोनों बढ़ रहा है, कंपनी डेट फ्री है जैसा कि मैंने अभी बताया, और बुक वैल्यू पर शेयर में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रमोटर की कोई भी शेयर प्लेज या गिरवी भी नहीं है। ये जो है थोड़ा सा इस कंपनी का एक स्ट्रेंथ है। अगर हम इसके वीकनेस की बात करें तो आरओसी और आरओई में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये इस कंपनी के लिए जो है एक कंसर्न रह सकता है। और वीक फाइनेंशियल्स है, पित्रोस्की स्कोर इसका लो है, इसके फाइनेंशियल्स वीक है और उसके म्यूचुअल फंड ने लास्ट क्वार्टर में जो है अपनी होल्डिंग्स को कम किया है, कट किया है। तो ये भी जो है एक इसके साथ एक कंसर्न रह सकता है। लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो है हम किसी कंपनी के बारे में हम बहुत ज्यादा जो है हम सटीक जो है नहीं बात कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी कर रही है कंपनी, और इसके प्रमोटर्स के कोई भी शेयर प्लीज गिरवी नहीं है, डेट्स भी नहीं है कंपनी पे। तो जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है आने वाले समय में बेहतर कर सकती है। स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें एक जो है अपॉर्चुनिटी है, एक संभावनाएं हमें जो है नजर आती है अगर इसमें हम 5 साल 10 साल का एक लंबा नजरिया रखते हैं, क्योंकि अभी ये 40% के करेक्शन में भी इसका शेयर हमें अवेलेबल है, मिल रहा है। आइए अब देखते हैं कि क्या कंपनी के शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी दिया है या नहीं दिया है। तो अभी चूंकि हालिया लिस्टेड कंपनी है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन 1 वीक में 4% का जो है रिटर्न जनरेट किया है, 1 मंथ में 5% का, 3 मंथ में 12% का रिटर्न जनरेट किया और 6 मंथ में -3%, 3% का नेगेटिव रिटर्न है। तो अभी जो है चूंकि बहुत ज्यादा इसके डेटाज नहीं है, बहुत ज्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो अभी इस पे ज्यादा देखने की बात नहीं है। ये फ्यूचर में जो ये कंपनी बेहतर कर सकती है, हमको फ्यूचर पे ही फोकस करना है। अगर हम इसके 3 ईयर CAGR की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 22% से ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26% से और नेट प्रॉफिट 11% से ग्रो कर रहा है। एवरेज फाइनेंशियल्स है, ऐसा हम कर सकते हैं। आइए इसके थोड़े से हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास इसमें एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, 64% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जो कि एक डिसेंट होल्डिंग मानी जाएगी। FIIs ने भी अभी थोड़ी बहुत एंट्री इसमें की है, 0.18% की होल्डिंग FIIs के पास है, DIIs के पास 2.65% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 32% की होल्डिंग है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये शेयर जो है हमें अगर हमारे अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मेरे हिसाब से ये कंपनी अच्छी है, अच्छा है, बेहतरीन फ्यूचर में कर सकती है। एक स्मॉल सेक्टर की कंपनी है तो इस तरह की कंपनियों में जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी रहती है। मात्र 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो ये यहां से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी कंपनी के शेयर के प्राइस हो सकता है, क्योंकि यहां से अगर 50 गुना भी हो जाता है अगर शेयर तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा। तो 50 नहीं तो कम से कम 20 गुना भी मान के चल 40,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें 10 गुना 20 गुना जो है प्राइस जो है इसमें जो है कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाए, ऐसा हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ा जो है इसमें बात नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें अपॉर्चुनिटीज है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कोई डेट्स भी नहीं है कंपनी पे, कोई प्रमोटर की प्लेजिंग भी नहीं है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है जिसका भी बेनिफिट आने वाले समय में शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से बेहतर है, जिसको रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये शेयर जो है भी करेक्शन में ही मिल रहा है। बाकी दोस्तों ये मेरा खुद का अपना एनालिसिस, खुद का रिसर्च है जो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो प्लीज आप अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले और अपना खुद का रिसर्च, खुद का एनालिसिस भी कर ले। दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।